हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रही है इकोनॉमी को रिवाइव करने की। और कहा जाता है कि थोड़े दिन पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है तारड़ साहब, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पेपर वर्क कर सके। ये मुसद्दक मलिक साहब जो कि पाकिस्तान के एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की। क्या 10 साल के अंदर हम कम बैक कर सकते हैं, हम कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ, या वो बहुत आगे निकल गए? दुनिया से 10 साल के अंदर सवाल ही पैदा नहीं पैदा सवाल ही पैदा नहीं। वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे। तो ऐसा नहीं है कि जी इतने गुना महंगी होगी, इतनी चूना महंगी होगी, हर चीज डबल से भी ज्यादा महंगी होगी। और वो हुकूमत जो कि महंगाई के खात्मे के लिए आई थी, महंगाई की रीजन बन चुकी है। अगर इकोनॉमी 2.5% पे ग्रो कर रही हो, इन्फ्लेशन 26% पे हो, ब्यूरोक्रेसी पेपर वर्क नहीं कर पा रही, और हम चाइनीज, अमारातीज और सऊदीज को अपना पेपर वर्क तैयार ना करने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट यहां तक अभी तक नहीं पहुंच रही। कुदरती चीज ये बनती है कि जिससे हम जुदा हुए थे उससे जरा मुवाजना करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, पाई पाई को मोहताज और बदहाल अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे पाकिस्तान पर कर्ज का जंजाल बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये है कि हर एक पाकिस्तानी नागरिक पर जो कर्ज का बोझ है वो 26% सालाना बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गया है। यानी कि हर एक पाकिस्तानी नागरिक, फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर एक व्यक्ति पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज है। और फिलहाल पाकिस्तान की जो हालत है उससे लगता भी नहीं है कि पाकिस्तान इस कर्ज से आगे आने वाले 10 सालों में भी बाहर निकल पाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना कर्ज और बदतर हालत होने के बावजूद भी पाकिस्तान अपने सैन्य खर्च को कम करने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की पूरी आवाम के हाथ में कटोरा आ गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान असला, गोला बारूद लगातार बढ़ा रहा है और इनका इस्तेमाल आतंकवादियों के जरिए भारत के खिलाफ कर रहा है। ये जो हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रही है इकोनॉमी को रिवाइव करने की, और कहा जाता है कि थोड़े दिन पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है तारड़ साहब, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पेपर वर्क कर सके। ये मुसद्दक मलिक साहब जो कि पाकिस्तान के एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की। और जरा तारड़ साहब ये भी बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2.4% पे जो है वो ग्रो करेगी इस फिस्कल ईयर में। पर कैपिटा इनकम जो है वो कहा जा रहा है कि 1600 अरब डॉलर, 1700 अरब डॉलर के करीब हो गई है। तारड़ साहब, इन्फ्लेशन वो कह रहे हैं 26% के करीब है। आप कैसे देखते हैं, अगर इकोनॉमी 2.5% पे ग्रो कर रही हो, इन्फ्लेशन 26% पे हो, ब्यूरोक्रेसी पेपर वर्क नहीं कर पा रही, और हम चाइनीज, अमारातीज और सऊदीज को अपना पेपर वर्क तैयार ना करने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट यहां तक अभी तक नहीं पहुंच रही, कैसे देखते हैं तारड़ साहब इस सारी होल जो सिचुएशन है इसको? चिम्मा साहब, दर हकीकत अभी तक मेरे कान तरस चुके हैं कि किसी भी कोई बाशऊर आदमी ने कोई बाशऊर हल बताया हो पाकिस्तान इकॉनमी का। अभी तक किसी ने उस ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस ही किसी ने नहीं किया। बल्कि आज जो मैं बातें करना चाह रहा था, चीमा साहब, हम हमेशा मसाइल की बात करते हैं, हल की बात नहीं करते। आज मैं हल की भी बात करना चाहूंगा, खासकर इस चीज पे। देखिए, जो साथ जाते हैं सिफारिशी चले जाते हैं। मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, सियासतदानों को उठा के चले जाते हैं जिनको इकोनॉमी के स्पेलिंग तक नहीं पता। ब्यूरोक्रेट साथ ले जाते हैं जिनके बच्चे सबके लंदन बैठे होते हैं। वो सारा दिन व्हाट्सएप पे के साथ बैठ के बच्चों से चैटिंग कर रहे होते हैं, लंदन के मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस नहीं करते। वो यही इश्यूज है आपके। चिमा साहब, मैं आज की ये बात शुरू करने से पहले इसकी बेस बनाना चाहूंगा कि आज आप कहां हैं। आप भारत से, अपने पड़ोस से तो आप बात नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका और उनका 76 साल का प्रूवन गैप है। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि आप एटलीस्ट 76 साल भारत से पीछे हैं, और उसके बाद इसी तरह आप 53 साल बांग्लादेश से पीछे हैं। 53 साल पीछे मैं प्रूव करना चाहूंगा। इसके बाद आप अब अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, मैं उसको प्रूव करना चाहूंगा। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इस वक्त उनकी 2688 रुपीस है। उनकी जीडीपी 2688 डॉलर, मिस्टेक। भारत की जीडीपी 2400, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद $2410 जीडीपी। आपकी जीडीपी कहां है? 1588 है। आप इन दोनों मुल्कों का हिस्सा थे। एक से आप 53 साल पीछे हैं, एक से आप 76 साल पीछे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेके। भारत में $1 83 रुपए का है इस वक्त, आज की डेट में। 117 जो बंगाली उनका टका है, 117 है $1 की। अफगानी 69.50 अफगानी मिलते हैं। आपका क्या है? 278 है।
और IMF आपको कह रहा है कि ये 230 पर 330 पर लेकर जाना है आपने। यहां आप खड़े, और मैं आपको बार बार चीख के कहता हूं कि इस्लामाबाद के एस्टेब्लिश्ड डिवीजन के अंदर हर जो सेक्रेटरी बैठा है उसके पास डिग्री हार्वर्ड की है और ऑक्सफोर्ड की है। आज मैं बल्कि खासकर जो आगे बातें करूंगा वो मैं एड्रेस ही इन ब्रिटिश एजेंटों को करना चाहता हूं। कई लोग इसके मेरे अगले आने वाली बातों में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे वो, क्योंकि मैं 2-3 मुल्कों की मिसालें देना चाहता हूं। शायद इन लोगों को कोई शर्म आ जाए। सब्जियों के रेट मालूम किए हैं, मैंने आटा दाल चीनी के रेट मालूम किए हैं। अल्लाह माफ़ कर दे, इतने ज़्यादा 1400 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला है। इसी तरह चीनी की कीमत अगर मालूम की जाए 95 रुपए किलो है चीनी। ऑयल की और घी की कीमत मालूम किया जाए, चूँकि ऑयल और घी खुला मिलता नहीं है, पाउच मिलता है, तो वो 600 रुपए का 1 kg का पाउच है। इसी तरह अगर यहाँ आए तो सब्जियों की कीमत मालूम करें तो वो भी इतनी ज़्यादा, प्याज जिससे सालन बनता है, आप प्याज के रेट देखें 250 रुपए किलो आपको प्याज मिल रहा है। फ्रूट तो गरीब लोग खा ही नहीं सकते, गरीब की तो बात ही नहीं करें, मुतवसत तबका जो है वो फ्रूट्स नहीं खा सकते। सेब 400 रुपए किलो मिल रहे हैं, कीनू कहीं 360 रुपए दर्जन है, कहीं 400 रुपए दर्जन है। स्ट्रॉबेरी 100 रुपए पाव स्ट्रॉबेरी, वो भी छोटी छोटी। मेरे रिलेटिव थे, उनके बच्चों ने जिद की तो वो मार्केट आए हैं और स्ट्रॉबेरी लेने के लिए, तो 100 रुपए पाव सुन के वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं कि जी मैं ले सकता हूँ स्ट्रॉबेरी इस महंगाई में। अब बताएं, इस कदर महंगाई हो रही है। अंडे की बात करें, चूँकि अब तो सर्दियाँ ख़त्म हो गई, इतनी शदीद पिछले 4 दिनों से गर्मियाँ हैं, एक अंडा मिल रहा है 27 रुपए का, और दर्जन के हिसाब से बात करें तो 324 रुपए दर्जन अंडे मिल रहे हैं। इसी तरह अगर चिकन की प्राइस की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में जो चिकन के रेट हैं वो मुख्तलिफ चल रहे हैं, कहीं 580 चल रहा है, कहीं 560 चल रहा है, हत्ता कि 600 रुपए किलो भी आपको चिकन मिल रही है। मतलब गरीब बंदा क्या खाएगा? लेकिन एक चीज सालन बताएं, पकाने का जो स्टार्टिंग है। इशरत, ये बताएं कि ये जो हम बात करते हैं, क्या ये हुकूमती निर्ख यही है, या जो प्राइस लिस्ट जारी की जाती है वो अभी आजकल जारी की जा रही है या वो नहीं जारी की जाती? अगर आज की सब्जियों की रेट लिस्ट के हवाले से बात की जाए तो ना यहाँ रेट लिस्ट लगाई गई है और ना ही एम्प्रेस मार्केट में आटा दाल चीनी के हवाले से रेट लिस्ट लगाई गई है। आलू के अगर रेट लिस्ट के हवाले से कमिश्नर कराची की लिस्ट के हवाले से बात की जाए तो वहाँ आलू की जो प्राइस बताई गई है वो 31 रुपए किलो है, लेकिन यहाँ 31 रुपए किलो दस्तयाब नहीं है, यहाँ 100 रुपए किलो दस्तयाब है आलू। इसी तरह अगर दूसरे रुपए का आलू 100 रुपए में दस्तयाब है, और ये तो वो चीज है कि आप ना अगर कुछ और ना बना सके तो आप छोटे वाली की बता दें जी। मदिया में आपकी बात पूरी तरह सही, छोटे वाले आलू की बात बता दें, आप बात कर ली ना, कंटिन्यू करें। छोटे वाले अगर आलू की बात की जाए, इसमें अव्वल दर्जा, दोम दर्जा, सोम दर्जा चल रहा है। जो अव्वल दर्जे का आलू है वो 100 और बड़ा है। इसी तरह जो दर्जा दोम का आलू है वो नॉर्मल सा है, जो कि 50 से 60 रुपए किलो दस्तयाब है। इसी तरह अगर सोम दर्जे की बात की जाए वो बिल्कुल छोटे छोटे आलू हैं जो 30 रुपए किलो दस्तयाब है, और वो अगर